सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ठाकुरगंज के पूर्व विधायक की तरफ से यह कहा गया कि अब शिक्षा धर्म के आधार पर चलेगी क्या? शिक्षा कानून व्यवस्था के रूप में चलनी चाहिए, उनके आधार पर चलनी चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। नियम कानून के आधार पर इन्हें चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है। सरकारी लेटर जिसका जिक्र किया जाता है, उस सरकारी लेटर में भी उस स्कूल के नियम को अगर बदल दिया जाता, उसे लेकर जब कोई निर्देश नहीं है, तब इस व्यवस्था को चलाने वाले हेडमास्टर पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो विद्यालय ने ऐसा किया है उनके हेडमास्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा सरकारी आदेश के विरुद्ध में जाके अपने मन से विद्यालय के छुट्टी को निर्धारित नहीं कर सके। ये काफी जो है गंभीर मामला है। ये तो बच्चों के हित के लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शुक्रवार के दिन जो है 11 बजे से स्कूल जो है में जो है लोग जुम्मा पढ़ने के लिए आते हैं, तो इससे बच्चे को पढ़ने में भी काफी कठिनाइयां होती होगी, जिसके कारण शिक्षक द्वारा ये जो है निर्णय लिया गया होगा कि नहीं शुक्रवार के दिन, या कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया होगा कि शुक्रवार के दिन स्कूल को बंद रखा जाए, जिसके कारण रविवार को लोग स्कूल चलाते होंगे। हाजीपुर में मुस्लिम युवकों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर बसहा बैल और साधु के वेश में घूमते इन युवकों की पिटाई की गई और इस पिटाई के बाद इन युवकों को हालांकि छोड़ दिया गया, लेकिन अब सरकारी गौशाला में पड़े हुए ये बैल सवाल पूछते हैं कि आरोपी बाहर हैं और हम यहाँ क्यों हैं, हमारा कसूर क्या है? आराम से बैठो, आराम से बैठो, डर नहीं लगा। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करोगे? सबसे बताओ क्या टारगेट लेके आए हो तुम लोग? साधु के वेश में पकड़े गए कुछ मुसलमानों की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आराम से बैठो, आराम से बैठो, डर नहीं लगा। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करोगे? सबसे बताओ क्या टारगेट लेके आए हो तुम लोग? ये वीडियो 24 जुलाई का बताया जाता है, जिसमें डंडा लिए बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आर्यन सिंह नजर आ रहे हैं और जिन लोगों को पीटा जा रहा है वो मुसलमान हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग साधु के वेश में बसहा बैल के साथ घूम रहे थे, लेकिन पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने अपना असल नाम बताना शुरू कर दिया। इनका नाम हुआ करीम अहमद, बाप का नाम हुआ सबूर मोहम्मद, बाप का नाम इनका सबूर मोहम्मद, इनका हसन नाम हुआ, अब्बू का नाम क्या हुआ? असगर अली नाम हुआ इनके अब्बू का। इधर आओ, जल्दी जल्दी फटाफट उठो और आओ, अपना नाम बताओ। सैयद अली। अब्बू का नाम क्या है? माइकू। माइकू नाम हुआ इनके अब्बू का। जल्दी आओ। हलीम अहमद, ये हुए हलीम अहमद। अब्बू का नाम बताओ। सबूर मोहम्मद। सबूर मोहम्मद उसका भाई हो? हाँ, हमारे छोटा भाई है। अरे भाई इधर। सभी बहुरूपियों को पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के बाद नाम पते का सत्यापन कराने के बाद बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया, लेकिन जिन बसहा बैल को बहुरूपी लेकर आए थे वो कैद में है। प्रशासन ने सभी बैलों को सरकारी गौशाला में रख दिया है, जिसके बाद से इनकी जिंदगी अब प्रशासन की मेहरबानी पर ही टिक गई है। ये सभी बसहा बैल प्रशासन से पूछ रहे हैं कि भारत के कानून ने स्वांग रचाने वालों को एक कागज पर हस्ताक्षर लेकर छोड़ दिया और कैद में हमें डाल दिया, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बैल हूँ? जाहिर है ये बड़ा सवाल है। नगर थाना क्षेत्र हाजीपुर का कदम घाट पर कुछ लोगों को जांच पड़ताल के लिए 151 CRPC के तहत थाना लाया गया था। उन्हीं के संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन लोगों को कुछ लोग मार पिटाई कर रहे हैं और नाम पता सत्यापन के नाम पर और भिक्षाटन के ऊपर इस नाम पर पूछताछ किया जा रहा है और
बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है। ऐसा वीडियो का वायरल उसमें वीडियो वायरल हुआ है। इसके आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी अंकित की गई है। हालांकि संदिग्धों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बजरंग दल के जिलाध्यक्ष पर नगर थाने में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जो भी करना हुआ करेंगे, वो गला काट सकते हैं, हम पीट नहीं सकते। वो तो सरेआम गला काट रहे हैं, चैलेंज करके गला काट रहे हैं, और हम थोड़ा सख्ती भी ना बरते। कहते हैं ना कि घी निकालने के लिए अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी चाहिए। अब सवाल है कि जब साधु के वेश में संदिग्धों को पकड़ा गया तो उन्हें किस आधार पर छोड़ दिया गया, जबकि बैलों को गौशाला में रख लिया गया। ये जानने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि सावन के महीने में साधु का वेश धारण कर उनकी आखिर मंशा क्या थी। साधु के वेश में ये सनातन संस्कृति को क्यों बदनाम कर रहे थे। सवाल ये भी कि सरेआम इन्हें पीटने वालों ने कानून हाथ में क्यों लिया। हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।